वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी ने एक बार फिर बयान दिया है, जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम मोदी का ये कहना है। पीएम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्ती को दोहराया है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम ने आतंक के खिलाफ को भारत को सख्ती से दोहराया है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई और तेज होनी चाहिए, पीएम मोदी का ये कहना है। आतंकवाद के मुद्दे पर पीएम मोदी G7 में बोलते हुए नजर आए। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई और ज्यादा तेज होनी चाहिए, पीएम मोदी का ये कहना है। G7 सम्मेलन में उन्होंने ये बात दोहराई है, ये मुद्दा उन्होंने देशों के सामने रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर एक बार फिर भारत के सख्त रूप को दोहराते हुए वैश्विक समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ और तेज कार्रवाई की अपील की है। कनाडा के कनालस्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है। ये उन सभी देशों के खिलाफ है जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखते हैं। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए हमारी नीतियां स्पष्ट होनी चाहिए, पीएम मोदी का ये साफ तौर पर कहना है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई ही होनी चाहिए। पीएम मोदी ने G7 सम्मेलन में ये बात देशों के सामने रखी है। बता दें, भारत और कनाडा के रिश्ते को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पीएम मोदी और कनाडा के पीएम ने एक बार फिर मुलाकात की है। भारत और कनाडा के बीच बड़ी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों ने नए उच्चायुक्त नियुक्त करने पर सहमति जताई है। मोदी और कार्नी द्विपक्षीय वार्ता में बड़ा फैसला हुआ है। भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण रहे संबंध में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत और कनाडा के बीच जो तनावपूर्ण की स्थिति थी, अब उसकी एक नई शुरुआत की नई उम्मीद जागी है। कनाडा के कनालस्किस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों ने एक दूसरे की राजधानियों में नए उच्चायुक्त की नियुक्ति पर सहमति जताई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इसे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने कनाडा के नए प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और साथ ही दोनों देश नए उच्चायुक्त नियुक्त करने पर सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी और कार्नी द्विपक्षीय वार्ता में बड़ा फैसला हुआ है, जहां पर भारत और कनाडा के रिश्तों को लेकर ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के बीच, दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बीच मुलाकात हुई और दोनों देशों के बीच बड़ी सहमति बनती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। बता दें, ईरान पर लगातार हमले करता हुआ इजरायल नजर आ रहा है। ईरान ने सभी इजरायल पर 25 मिसाइलें दाग की है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का युद्ध का ऐलान भी उन्होंने कर दिया है। खामेनेई ने कहा कि जंग शुरू हो चुकी है और हम इजरायल से समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है। इजरायल ने शुक्रवार को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के नतांज और इस्फहान में परमाणु सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया है। इजरायली सेना ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को बड़ा झटका दिया है। इसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम सहित इजरायल के प्रमुख शहरों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें से कुछ को इजरायल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कई मिसाइलें रिहायशी इलाकों में गिरी, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर
हम इजराइल से समझौता नहीं करेंगे, खामेनेई का ये साफ तौर पर कहना है। और इसी के साथ ईरान पर लगातार हमले करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बता दें अभी तक ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दागी है और साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का युद्ध का ऐलान उन्होंने कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जंग शुरू हो चुकी है। चलिए लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर यूपी में 24 घंटे में मानसून की एंट्री संभव हो सकती है। पूर्वी हिस्से से होते हुए मानसून यूपी में दाखिल होगा। मौसम विभाग ने यह अनुमान जारी किया है। 19 से 20 जून को कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं। बलिया, देवरिया, कुशीनगर, श्रावस्ती में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर पूर्वी हिस्से से होते हुए मानसून यूपी में दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग ने ये अनुमान जारी किया है और साथ ही 19 और 20 जून को कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार भी उन्होंने जताए हैं। बलिया, देवरिया, कुशीनगर, श्रावस्ती में भारी बारिश की संभावना है। 24 घंटे के अंदर यूपी में मानसून की एंट्री हो सकती है, जहां पर पूर्वी हिस्सों से होते हुए मानसून यूपी में दाखिल होगा। मौसम विभाग ने ये अनुमान जारी किया है और साथ ही ये भी संभावना जताई है कि भारी बारिश हो सकती है। 19 और 20 जून को कई क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बलिया, देवरिया, कुशीनगर, श्रावस्ती में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।